लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, जमहूरी पार्टियों में चीज़ें होती हैं। मुमकिन है कोई बन रहा हो, जो भी बनेगा फॉरवर्ड ब्लॉक वो चलेगा नहीं इमरान खान के साथ। पीटीआई के सामने दो चैलेंजेस हैं, सो जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि एक तो इत्तेहाद बनाना कि उस पर वाकई कामयाब होती नहीं होती, दूसरा अपनी सफ़ों को यकजा रखना, क्योंकि उनकी जो मेन स्ट्रीम क़यादत है वो तो जेल में है। यकीनन इस तरह की इत्तलात पहुँच रही हैं, इस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं और ऐसी बात इम्कानात में है। मरवत साहब का इंटरव्यू मैंने सुना भी है, मगर ये उनकी पार्टी का अपना मामला है और किसी पार्टी के अंदर किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की हम हमायत नहीं करते। फॉरवर्ड ब्लॉक का डिज़ाइन कहते हैं इस दफ़ा मुख्तलिफ होगा थोड़ा। इधर शायद कंटेनर लगा हो, इधर लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का कंटेनर लगा के सजा के कहीं और निकल जाएं। इस तरह की अफवाहें क्यों गर्म है मार्केट में? ईद के बाद ही कोई कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक दोबारा से तहरीक इंसाफ में बनेगा, उधर लोग कंटेनर पे चढ़ रहे होंगे और इधर राइट लेफ्ट लोग कर दिए जाएंगे या हो जाएंगे। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन भी सर है, इस पर क्या टेक है जी आपका? देखें, जितने मर्जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए ना, मेरा तो ये मानना है कि इमरान खान की रिप्लेसमेंट पीटीआई में तो कोई नहीं है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया वो मकबूल हो जाए इमरान खान जितना। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक अगर किसी ने बनाने की कोशिश की या बनाया भी, तो वो जो लोग उसमें जाएंगे वो बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। लेकिन 12 लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, जमहूरी पार्टियों में चीज़ें होती हैं। मुमकिन है कोई बन रहा हो, मेरे पास इसकी इतला नहीं है, लेकिन जो भी बनेगा फॉरवर्ड ब्लॉक वो चलेगा नहीं इमरान खान के साथ। आप कह रहे हैं कि कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक की कोशिश भी अगर की जाती है तो वो फिर पॉलिटिकल साख अपनी डिस्टर्ब लोग कर लेंगे, वो तबाह हो जाएगी, लेकिन वो चल नहीं पाएगा, वो किसी के काम के नहीं रहेंगे। आप बेसिकली ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो किसी काम के नहीं रहेंगे। शॉर्ट टर्म गोल शायद उनका कोई अचीव हो जाए हुकूमत के साथ मिलकर, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो। लेकिन लॉन्ग टर्म उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ईद के फौरी बाद स्पेकुलेट होना शुरू हो गया बड़ी शिद्दत के साथ कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक तरफ कंटेनर सजा होगा तो दूसरी तरफ लोग दाएं बाएं होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की सर बातें क्यों अफवाहें फैल रही हैं? इनमें कोई सदाकत भी है, कोई रियलिटी भी है सर इन सारी बातों में? देखिए, ज़ाहिर बहुत ज़्यादा क़यासराइयाँ हो रही हैं और अगर आप ये देखें कि रमज़ान के बिल्कुल आखिरी दिन है, अयाम है, और मुझे याद नहीं पड़ता, हमेशा होता ही ये था रमज़ान में कि सियासी सरगर्मियाँ ज़रा सी मान पड़ जाया करती थी। इन रमज़ान में आप देखें कि उसी तरह से सियासी जोड़ तोड़ भी बरकरार है, उसी तरह से महाजराई भी हो रही है और इसी का तसलसल हम देख रहे हैं कि ईद के बाद जो है वो जारी रहेगा। ईद के बाद क्या होगा, ये सबके जहनों में सवालात हैं। हमें 2-3 बड़े मसाइल का सामना है। उसमें ज़ाहिर कि हिज़्ब इख्तिलाफ की कोशिश है कि बड़ा इत्तेहाद बन सके, हुकूमत की कोशिश है कि वो एक तासुर दे सके कि मुल्क में इस्तेहकाम आ गया, और फिर हमारा जो हकीकी मसला है दहशतगर्दी से लड़ना, वो एक अलग इशू है। अब देखना ये है कि जो है पीटीआई के सामने दो चैलेंजेस हैं, सो जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि एक तो इत्तेहाद बनाना कि उस पर वाकई कामयाब होती नहीं होती, दूसरा अपनी सफ़ों को यकजा रखना, क्योंकि उनकी जो मेन स्ट्रीम क़यादत है वो तो जेल में है और उसके जेल में होने की वजह से जो है आपस के खिलाफात जो हैं वो ज़रा सा आपको शदीद होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ुसूसन मैं जैसे भी इस्लामाबाद में ही था और जो मेरी थोड़े से लोगों से गपशप हुई कि एक वहाँ पे उनसर ये भी है कि जो लोग समाजी मीडिया को चला रहे हैं उनका रवैया, उनका गुफ्तगू का अंदाज़, जो बयानिए वो बना रहे हैं, उसको जो है जो उनकी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है वो ओन करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जनाब मतलब है कि ठीक है आप मज़ाहमत करें, आप अपनी बात रखिए, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशनिस्ट ना हो, आप जो है तौहीन-आमेज़ रवैया ना अपनाएं। तो ये भी एक तज़ाद है। अब ज़ाहिर है कि कोशिश यही होगी कि हर जो उनका जो जत्था है वो कहता है कि इमरान खान से वफ़ादार हैं, तो इमरान खान की शख्सियत ही ऐसी है कि जो भी एक तासुर दे सकते हैं कि जी पार्टी के जो डिफरेंसेस हैं उसको ठीक करने का या कम रखने का। ईद के बाद ये अफवाहें गर्म हो गई कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। अब फॉरवर्ड ब्लॉक अगर इस स्टेज पे कोई भी मंजर आम पे आता है तो कहा यह जा रहा है कि जितनी भी अपोजिशन जमातों का इकट्ठ है उस पर असरअंदाज होगा कि एक तरफ अपोजिशन जमातें अपना अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई कंटेनर सजा के बैठी हैं या कोई एहतजाजी धरना दे के बैठी हैं तो एक एक बंदा करके फॉरवर्ड ब्लॉक वाला बनता जाएगा। तो इस सारे मामले में आप तक भी इस तरह की बातें पहुंच रही हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ नत्थी हैं सर, जुड़ी हुई हैं। यकीनन इस तरह की इत्तलात पहुँच रही हैं, इस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं
और ऐसी बात इम्कानात में है। मरवत साहब का इंटरव्यू मैंने सुना भी है और लोगों को भी जो है मैंने इस हवाले से सुना है और ये बात हो रही है, मगर ये उनकी पार्टी का अपना मामला है और किसी पार्टी के अंदर किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की हम हमायत नहीं करते। हम अपनी पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं देखते, ना देखना चाहते हैं, और इसी तरह से किसी और पार्टी के अंदर जो है ना इस तरह के मामला की हमायत नहीं करते। ये प्रेशर जो है वो यकीनन किसी ऐसी जगह से आता है जो गैर जमहूरी कुव्वतें होती हैं और इसके नतायज अल्टीमेटली मुल्क के लिए अच्छे नहीं हुआ करते, इसलिए हम इसको अपोज करेंगे।